हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद एक्चुअली होता क्या है। नाम में लिखा हुआ है बहुपद, मतलब पद बहुत सारे हैं इसमें। इंग्लिश में पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे बहुपद। पद एक्चुअली क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अलग अलग फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो इसको अलग अलग पद में लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पद 1 2 3 में यहाँ पद हो गया, इसको पद बनेंगे। जैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पद कितना है, जितना अलग अलग इसको सेपरेट किया गया है साइन के साथ, प्लस हो माइनस हो उसके साथ, ठीक है ना, सिंबल साइन के साथ। तो 1 2 और 3 यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। साइन के साथ जितना अलग अलग सेपरेट करेंगे उसको पद बोलेंगे। अब उसके बाद है पदों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में है। इसमें एक पद वाला हो सकता है, 2 वाला, 3 वाला, 4 हो सकता है, उसको देख लेते हैं। अगर पदों की संख्या एक हो, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, सिंगल है, ठीक है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे एक्स स्क्वायर, ये पावर की बात है, पावर नहीं, इसको अलग से एक मान लेते हैं, एक्स ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पद कितना है, एक ही पद है, इसी को बोलेंगे एक पदी हिंदी में, और इंग्लिश में मोनोमियल बोलेंगे। इसमें दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल। इसमें 2 होता है, जैसे कि इसमें x प्लस 5, यहाँ साइन के साथ 2 अलग अलग सेपरेट किया गया, तो पद की संख्या कितना हो जाएगा, 2 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स के पावर 5 प्लस एक्स। पद 2 होना चाहिए, साइन के साथ 2 ही चीज इसमें सेपरेट होगा, इसी को बोलेंगे बाइनोमियल, द्विपद। तीसरा मेरा है त्रिपद के बारे में जानते हैं। इसमें हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पद की संख्या 3 है। एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस 5 हो सकता है, पद की संख्या 1 2 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स, यहाँ पद की संख्या 1 2 3, इसी को बोल देंगे त्रिपदीय, ये ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद 4 पद वाला हो जाएगा, उसको टेट्रानोमियल बोल देंगे। 5 पद वाला होगा पेंटानोमियल बोलेंगे। एक्चुअली हमको अभी जरूरत इसमें द्विपदीय और त्रिपद, यहीं तक मैक्सिमम की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं तक लिखा है। इसके बाद एक क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी चीज शून्य है, शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य हो जाएगा, यहाँ शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य हो जाएगा, इसमें शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे शून्य हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो सभी के आगे 0 होगा, इसका मतलब एक्चुअली इसका रिजल्टेंट मेरे को क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक अलग आ जाता है मेरे पास अचर बहुपद बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे कि 5 फिक्स है, चेंज नहीं होगा। नंबर 10 फिक्स है, चेंज नहीं होगा। एक इसी में अगर हो सकता है चर, तो चर जब होगा तो वहां आपको x लेना पड़ेगा, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, तो वो वेरिएबल है, वो चेंज करेगा। अचर मतलब यहाँ कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स रहेगा। यहाँ इसलिए 5 10 ये नंबर को लेंगे, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार में देख लेते हैं, जैसे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय होता है। तो इसमें घात के हिसाब से, इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हुए थे, वर्गीकरण में देखे थे, तो उसमें पद के हिसाब से था। पद के हिसाब से एक्चुअली क्या था, x प्लस 5 1 और 2, यहाँ पद की संख्या काउंट करना था इससे पहले। और अभी इसमें अभी हम क्या देखना है, हमको बहुपद के प्रकार है घात के हिसाब से, पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ, इसका घात मतलब पावर देखेंगे, x का पावर कितना है 2, तो यहाँ मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए ये द्विघातीय में हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पर देख रहे हैं एक घातीय, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए था 1, तो x के पावर 1 प्लस 1 लिखिए, नहीं लिखिए इसको मतलब नहीं। इसके बाद हम लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा पदों की संख्या, तो 1 और 1 यहाँ 2 द्विपदी हो जाएगा। और घात के हिसाब से बोला जाएगा तो टाइप्स होता है, और पद के हिसाब से क्लासिफिकेशन उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बोल देंगे एक घातीय। अगर वही क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 मैक्सिमम एक्स के पावर 2, द्विघातीय हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर वाला देखते हैं, यहाँ पर पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए द्विघातीय है। इसी में एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बट यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ में x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बोल देंगे।
अब इसी के बाद क्यूबिक देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें त्रिघातीय हो जाएगा x के पावर 3 अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए त्रिघातीय इसको बोल देंगे, क्यूबिक बोल देंगे। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, x के पावर 3 अब प्लस 10। इसमें भी x का मैक्सिमम 3 है, इसलिए इसको त्रिघातीय बहुपद बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद चतुर्थ घातीय बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक उसमें बोलेंगे x के पावर 4 अब प्लस 10। इसको भी लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 10। इसमें भी मैक्सिमम पावर लिख लेंगे तो x का 4 ही है। इसको और लिख देते हैं x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1। यहाँ पर 2 3 4 5 ये सब कुछ नंबर लिख सकते हैं, उससे उसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी हम इसको देख लेते हैं, इसमें घात के हिसाब से मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए चतुर्थ घातीय है। अब एक्चुअली जो अभी नंबर्स हम लिखे इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे कोई क्वेश्चन नॉर्मली होता है 4x स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ x का पावर 2 है और x 4 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब कहने का अर्थ है x स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x स्क्वायर से पहले जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसका कोफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं पॉलिनोमियल में कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 2 लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका मैक्सिमम x का पावर 1 होगा, उसका ग्राफ होगा जो लीनियर इक्वेशन होगा। कैसे, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। तो x का कुछ वैल्यू आते हैं, जैसे कि x इक्वल टू समथिंग, इसमें वैल्यू आ जा रहा है जो सिर्फ x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का ग्राफ मेरा होगा लीनियर इक्वेशन होगा, एकदम सीधा होगा। पहले ग्राफ में थोड़ा समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ग्राफ के राइट साइड वाला पोर्शन प्लस होता है और ग्राफ के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन माइनस में होता है। अपवर्ड वाला प्लस में होता है, डाउनवर्ड वाला माइनस में होता है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन में ऑफ साइड जो होता है प्लस में वाई होगा और नीचे माइनस में वाई हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड में एक्स जो होगा प्लस में, लेफ्ट साइड में होगा एक्स माइनस में होगा। तो अब इसमें जैसे कि x प्लस 4 का अगर हमको ग्राफ बनाना है, 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसका एक ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें x प्लस 4 का ग्राफ जो बनाएंगे तो सीधे लीनियर इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, 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 वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कोई भी ग्राफ हो सकता है। इस जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हुए सबका लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर इसमें 1 है। सबसे पहले हम देख लेंगे x का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, x के पावर अगर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a मान लेते हैं, तो सब इसमें देख लेंगे। x के कोफिशिएंट को b मानते हैं और बाकी जो कांस्टेंट होते हैं उसको c मान लेते हैं। अब इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें हमारे पास एक चीज जानना होगा ग्राफ में, इसमें हमारा जो शेप आएगा वो होगा कप की तरह होगा, इसको बोलते हैं पैराबोला, हिंदी में परवलय बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह का ग्राफ होगा, यू की तरह कप होगा। इसमें अब 4 अलग अलग केसेस होगा, पहले समझ लेते हैं। ये कप ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कब होगा, जब a का मान मेरा 0 से बड़ा होगा। जब a का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। अगर a अगर छोटा है 0 से, डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे कि समझने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, मतलब एक है प्लस में कि माइनस, नो सिंबल है, साइन नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस में है तो a इक्वल टू प्लस में, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो ये मेरा कप ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये तो फिक्स हो गया, इसका ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक। दूसरा केस, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, मेरा पर बनेगा डाउनवर्ड, ये तो फिक्स हो जाएगा।
इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ प्लस में है तो इसका बन जाएगा अपवर्ड, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड। अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड इसको पहले मैंने समझ लिया, ठीक है। अब यह अपवर्ड बनेगा तो कहां से बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे से बनेगा। अब उसको समझने के लिए हमको इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान समझना पड़ेगा। तो इसमें मेरा b का मान 7 है और c का मान 12 है, उसी तरह इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें -3 है, इसमें सिंबल के साथ ही सब में इसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b का मान 7, यहाँ लिख लेते हैं 7 माइनस 4 इंटू ए का यहाँ वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है और c का वैल्यू हो जाएगा 12। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जा रहा है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, ठीक। इसमें देख लेते हैं, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेक कर लेते हैं, b की जगह 6 रख लेते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 36, अब प्लस हो जाएगा 36, ये मेरा हो जाएगा 72 नंबर दे रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। इस वाले केस में अब देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले का बना लेते हैं, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 12, तो ये दे रहा है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा। इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। इसमें b का मान हो जाएगा -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ हो जाएगा -1 इंटू c का मान हो जाएगा यहाँ पर -7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 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 तो ये हो जाएगा मेरा -28, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस हो जाएगा 19, ठीक। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मेरा हो जाएगा छोटा है 0 से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ए स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट अगर प्लस होगा तो अपवर्ड, यहाँ माइनस है डाउनवर्ड, यहाँ प्लस है अपवर्ड, यहाँ माइनस है यहाँ डाउनवर्ड। अब अगला केस होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड तो समझ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम समझ लेंगे ग्राफ कहाँ से होगा, एक्स स्क्वायर पर ही बना होगा ग्राफ, एक्स स्क्वायर पर बना हुआ है कि एक्स स्क्वायर के ऊपर बना हुआ है कि एक्स स्क्वायर के नीचे बना हुआ है या नीचे कहाँ बना हुआ है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हिसाब से देख लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ बनेगा नीचे, इसका ग्राफ बनेगा नीचे, ये भी बड़ा है तो इसका एक्स एक्सिस से नीचे, ये छोटा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका भी माइनस में है तो एक्स एक्सिस के हो जाएगा ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। इसी को समराइज कर देते हैं, यहां पर देख लेते हैं एक सेकेंड। सबसे पहले अगर हमारे पास अगर x का घात मैक्सिमम 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन एक भी कोई कैसा भी ग्राफ हम इसको बना लेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा तो इसका परवलय के रूप में, पैराबोला कप के रूप में होगा मेरा, तो कप के रूप में होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, अब कप के रूप में होगा तो एक तो ऊपर की तरफ हो सकता है और एक नीचे की तरफ हो सकता है। तो ऊपर के लिए कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस होगा तो ऊपर की तरफ अपवर्ड होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में होगा तो डाउनवर्ड होगा। ये तो फिक्स हो गया अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसके बाद आता है यह ग्राफ मेरा ऊपर बना हुआ है या एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के नीचे से बना हुआ है, 3 केसेस होगा। तो
अब एक्स एक्सिस के ऊपर कब बना होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से मेरा छोटा होगा। जब छोटा होगा तो ऊपर बनेगा, और जब बड़ा होगा तो नीचे बनेगा, और जब इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ पर बनेगा। जैसे कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर छोटा है तो ऊपर बना, अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो यहां बनेगा, अगर यह बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो नीचे बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बुक में मिल जाएंगे, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।